ये हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान हुआ जिनको हम चुनेंगे, अपने घर से पकड़ कर लाएंगे कि हम तुम्हें हुक्मरान बनाते हैं, वो होगा हुक्मरान। तो इसलिए एक तो ये बात आप समझें कि दीन की बर्बादी में इन दो चीज़ों का दखल है। पूरा इस्लाम इससे टेढ़ा हो गया। ये नमाजें जो आहिस्ता आहिस्ता छूट गई, उम्मत में करप्शन आ गई, सारा नतीजा इमाम टेढ़ा हो गया। अन्नास और दीन मरूक, हुक्मरान जब बिगड़ जाते हैं तो लोग उनके तरीके पर चलते हैं। बिल्कुल माँ रोते रहें, दर्स होते कुछ नहीं भाई, सारा इक़्तिदार उनके पास है, स्कूल कॉलेज उनके पास है, ज़राए जो इबलाग है उनके पास है, वो एक सेकंड में सारी दुनिया में अपनी बात फैला सकते हैं। आप क्या करेंगे? इसलिए इस्लाम में सबसे ज़्यादा जोर इस पर है कि ना नमाजें पढ़ो, ना रफ़ाइदैन करो, ना इमाम देखो कि जो सरबराह मामल के वो तो टेढ़ा नहीं होगा अगर टेढ़ा उसकी फिक्र ना। अगर ये इमाम गलत हो गया, सरबराह गलत हो गया, आप दीन को नहीं बचा सकते, कार्नर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कोनों में चला जाएगा, दायरा तंग हो जाएगा और तुम्हारे घरों में भी दीन नहीं रहने देंगे, तबाह हो जाएगा सारा। तो दो मसले कि जो ज़बरदस्ती बैठ जाए उसको भी उलमा ने कह दिया कि जायज़ खलीफा, और दूसरा ये कि जो चाहे करे हम उसके खिलाफ बगावत नहीं। ये इब्ने हज़म था नेक अल्लाह का बंदा, जिसने कहा जब भी कोई आदिल आदमी खड़ा हो जाए उस हुक्मरान से ज़्यादा नेक तो ज़्यादा नेक का साथ दो। वो बागी नहीं, हुक्मरान बागी है। जो तख्त पर बैठा बागी वो है जो दीन को छोड़े बैठा, उसका साथ दो रैयत में से जो उठा है मुकाबले। बगावत इसको जुर्म बना दिया। बगावत हुकूमत की नज़र में किराया के उठी, ये ना देखा कि बगावत तो ज्यादती को कहती है। अगर हुक्मरान ज्यादती कर रहा वो बागी, अगर रैयत ज्यादती कर रही वो बागी। बागी कोई ऐसी टर्म नहीं है कि वो एक ही माना है, बदलती निस्बती बात है। जो हक से हटेगा बागी। ये है इमाम इब्ने हजर, ये लिखते हैं 12वीं जिल्द फतहुल बारी। अब इसमें बागियों के बारे में लिखते हैं, ये पढ़ लें, फैसले घर में बैठे कर ले हैं कि नहीं वो हुक्मरान जो था उनका चचा है ना जो हुकूमत पर बैठ जाए और अल्लाह के बंदे मर जाए, वली साहब भी, वो बागी। ये हुक्मरानों की डिक्शनरी है, किराया को बागी कहते हैं। दीन में बागी वो है जो दीन को छोड़े बैठा, खा वो हुक्मरान है खा रही है। तो फरमाते हैं ये सल्तनत के लिए जो उठते हैं ये भी दो किस्म की। किस्मन खराजुल गज़बुद्दीन में अजल जौल वराद उतर के अमल सुन्नत नबिया फाउरायद हक। ये एक छतरी काफी है, सारा करबला आ गया इसमें। पहुंचा दो हर शेखुल हदीस तक। अगर बुखारी पढ़ते हो निकालो फतहुल बारी। फरमाते हैं एक ग्रोह हैं जो निकले हैं सल्तनत के लिए मगर अपने लिए नहीं। वो इक़्तिदार इसलिए नहीं चाहते कैश करेंगे, मालूम गज़बुद्दीन, उन्हें दीन का जोश आया है मैं अजल जौल वराद, क्योंकि हुक्मरान जो हैं वो गलत हो गए, हुक्मरान जालिम हो गए, दीन छोड़ दिया उन्होंने। तर्क अमल सुन्नत नबिया, और अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए ये बेचारे उठे हैं कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल के दीन पर अमल तुमने छोड़ दिया। ये कौन है फिर? ये बागी हैं। हाउलाए अहल हक, ये बागी नहीं है, ये हक वाले। एक टोला वो है जिनके पेश नज़र कोई दीन नहीं, कोई मकसद नहीं, सिर्फ हुकूमत का लालच है, ये बागी। इस गिरोह को बागी कहेंगे जो दीन के लिए जोश में 286